वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी ऑन द फेस ऑफ इट। ये अगला लेसन करेंगे हम। अब इस लेसन के अंदर जो है मैं आपको थोड़ा सा बताया थी, जो मिस्टर लैम्ब है और एक है हमारा डेरी। तो ये दो जो करेक्टर्स हैं, इन दो करेक्टर्स के जो है दोनों ही हैंड मतलब कहीं ना कहीं से उनकी प्रॉब्लम है, हैंडीकैप की तरह समझ लो। थोड़े थोड़े उनकी क्या प्रॉब्लम है कि उसकी जो मिस्टर लैम्ब है उनकी जो एक लेग है वो बम ब्लास्ट में लड़ाई के टाइम पर उड़ जाती है और वो टिन की लेग है उनकी। और दूसरे नंबर पर जो डेरी है वो मतलब इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में रहता है, क्योंकि उसकी गलती से उसके ऊपर एक पार्ट पर फेस के एसिड जो है गिर जाता है और उसका पूरा उधर का आधा फेस जल जाता है। तो इसी के ऊपर है कि वो किस तरह से मिस्टर लैम्ब उसको जो है एनकरेज करते हैं कि अपने आप को, मतलब मेन जो थीम है इसका यही है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए दूसरे हमारे बारे में जो बोल रहे हैं हम हर बात को सुने। हमें जो है ऐसा होना चाहिए कि जो बातें हमें नहीं पसंद है वो नहीं सुने और निकाल दें, और जो है मतलब अपने आप को जो हमें पसंद है वो देखें। ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है इसका थीम चलता है। तो देखो स्टार्टिंग में है मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स। माइंड द एप्पल्स का मतलब कि अरे ध्यान रखना एप्पल्स पड़े हैं। डेरी व्हाट, हुज दैट, हुज देयर। अब डेरी इनके गार्डन में टैप गया है पीछे दीवार से, तो उसको नहीं पता कि यहाँ पर जो है मिस्टर लैम्ब रहते हैं। वो सोचता है खाली घर है, कुछ कोई नहीं है, और वो मतलब लोगों से नहीं मिलना चाहता, इसलिए इनके घर में टैप जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है। तो मगर जो मिस्टर लैम्ब है वो देख रहे हैं उसको कि वो टाप गया उनके घर में, तो वो कहते हैं कि नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं उसके अंदर, ग्रास के अंदर, तो तुम उनका ध्यान रखो कि तुम उनके ऊपर गिर मत जाना आगे। देखो तो वो कहता है, डेरी कहता है हुज दैट, कौन है वहाँ पर, हुज देयर, वहाँ पर कौन है। मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माई फेस। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं लैम्ब मेरा नाम है। माइंड द एप्पल्स, ध्यान रखो नीचे क्या है, सेब है। क्रैब एप्पल्स दोज आर, क्रैब एप्पल्स होते हैं जो अभी पूरे पके नहीं होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं। तो विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास। विंड फॉल्स का मतलब वो हवा से क्या हो गए हैं, हवा से गिर गए हैं, तेज़ हवा से। यू कुड ट्रिप, तुम उसके ऊपर जो है उनसे अटक के क्या हो सकते हो, गिर सकते हो। आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। अब देखो डेरी थोड़ा सा घबरा गया यहाँ पर, और वो कहता मुझे लगा था यहाँ पे एक खाली जगह है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम्ब दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, वट आर यू अफ्रेड ऑफ। तो मिस्टर लैम्ब कहते कोई बात नहीं, तुम किस बात से डरते हो, मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स ऑल राइट डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एन एम्प्टी हाउस। तो डेरी कह रहे हैं मेरे को तो लगा था एक खाली घर है, और मैं इसलिए आ गया। मिस्टर लैम्ब सो इट इज़, ये तो खाली ही घर है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं तो गार्डन में हूँ तो घर तो खाली ही होगा, क्योंकि वो अकेले रहते हैं मिस्टर लैम्ब घर के अंदर। इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इन साइड, और जब मैं घर के अंदर जाऊँगा, जब तक नहीं जाऊँगा तब तक तो खाली है, जब मैं अंदर जाऊँगा तभी वो भरेगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और वो कहते हैं कि मैं तो बाहर हूँ अपने गार्डन में और थोड़ी देर यहीं पर ही रहूँगा। अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिन है, मतलब साफ़ सुथरा दिन है, मतलब कि जैसे बारिश नहीं हो रही है इस तरह से ब्यूटीफुल डे है, सनी है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, तो मतलब अंदर बैठने का मौसम नहीं है आज। नेक्स्ट है डेरी पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई मैं कहीं आ गया हूँ, और क्या कहते हैं कि तो इससे वो कहता थोड़ा सा घबराता है, तो कहता है कि मुझे जाना है वापस। मिस्टर लैम्ब नॉट ऑन माई अकाउंट, नॉट ऑन माई अकाउंट का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरी वजह से तो नहीं तुम जा रहे हो कहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, ठीक है, इन लाइनों को ध्यान रखना है। नॉट ऑन माई अकाउंट, इट मीन्स दैट मिस्टर लैम्ब सेज दैट जो डेरी है, दैट डैडी इज़ नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ हिम, कि डेरी जो उनकी वजह से तो नहीं जा रहा है। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी गार्डन में आए। द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही हो जिसने कि गार्डन वॉल को टॉप कराया, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है तो लोग दरवाजे से आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मिस्टर लैम्ब इज़ वरिड। अब मिस्टर लैम्ब क्यों वरिड है, क्यों वरिड है, देखो वो चिंता तो उनको ये हुई थी कि डैडी माइट ट्रिप ओवर द एप्पल्स इन द ग्रास, कि वो उससे टकरा कर एप्पल से फिसलना जाए नीचे। डेरीज टोन इन दिस एक्सट्रैक्ट इज लार्जली अपोलोजैटिक। अपोलोजैटिक देखो मैंने इसलिए क्यों मार्क किया है, क्योंकि वो बार बार कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो, नहीं तो मैं आता ही नहीं, मैं तो खाली जगह देखकर आ गया। तो मतलब जैसे कि हम इंसान को फील होता है कि भाई ये कोई रहता है यहाँ पर और मैं आ गया।
नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। देखो इसके अंदर दो तरीके से हम इसको भर सकते हैं। मिस्टर लैम ट्राइड हिज बेस्ट टू बी फ्रेंडली विद डेरी बट इन वेन। वो ट्राई तो करते हैं कि उसका फ्रेंडली हो, मतलब उसको डर ना लगे, मगर वो जो है बेकार हो जाता है, क्योंकि बार बार डेरी ये कहता है कि नहीं नहीं मैं तो गलती से आ गया, ये वो है। या दूसरा हम इसको लिख सकते हैं इस वे में भी कि रीएश्योर डेरी, वो उसको रीएश्योर कर रहे हैं डेरी को कि कोई बात नहीं, दैट ही डिड नॉट माइंड, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, मिस्टर लैम को, स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज गार्डन, कि कोई भी स्ट्रेंजर्स के गार्डन में आ जाता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो डेरी को करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम आ गए तो, ठीक है ना। तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। दोनों वेज में आप इसका आंसर अगर लिखना चाहें तो दोनों वेज एक ही बात को कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिस्ट टू करेक्टर ट्रेट्स ऑफ मिस्टर लैम। अब मिस्टर लैम का जो करेक्टर ट्रेट है वो क्या है, लार्ज हार्टेड है, हैड ओपन द गार्डन फॉर एवरीवन। तो उन्होंने पूरा अपना जो गार्डन है वो पूरा खोल रखा है, लोग आए जाए, तो इसका मतलब होता है कोई भी अपनी चीज़ के लिए मतलब क्या कर रखा है, एक तरह से मतलब डोनेशन ही दे रखी है कि भाई कोई भी आ जाए और कोई भी चला जाए, तो उन्होंने एक तरह से सबके लिए खोल रखा है। तो बड़ा दिल वाले हैं, केयरिंग है, क्योंकि उनको लगता है कि डेयरी फिसल ना जाए, कि एप्पल्स पे से ट्रिप ना हो जाए, है ना। तो कंसर्न है, ही इज़ कंसर्न दैट डेयरी माइट नॉट ट्रिप, तो दूसरों का भी केयर भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, यू थिंक हियर्स द बॉय, यू लुक एट मी। अब देखो डेयरी कह रहा है कि तुम सोचते हो कि भाई यहाँ पे वो लड़का आ गया, यू लुक एट मी, तुम मुझे देखो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, अब तुम मुझे देखो और मेरे फेस को देखो, दैट्स बैड। दैट्स बैड, कौन क्या बैड है, मेरा चेहरा। दैट्स अ टेरिबल थिंग, टेरिबल थिंग क्या है यहाँ पर, उसका चेहरा। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, ये मतलब इतना गंदा चेहरा है मेरा कि जो मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपने आप को ही कह रहा है कि मेरा चेहरा जो है सबसे ज़्यादा गंदा है। यू थिंक पुअर बॉय, और तुम सोचोगे, वो उनको कह रहा है मिस्टर लैम को, तुम सोचोगे कि मैं क्या हूँ, एक पुअर बॉय हूँ। पुअर बॉय का ना गरीब वाला नहीं, बेचारा लड़का, बेचारे वाली बात है। बट आई एम नॉट, पर मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, मैं पुअर नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट, मतलब बेचारा नहीं हूँ मैं। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, वो कहता है कि मिस्टर लैम को कहता है तुम मुझसे डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, अब मैं कोई भी डर सकता है मेरे चेहरे को देख के, आई एम, मैं तो खुद भी डरता हूँ। वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट, और उसको देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं खुद ही डर जाता हूँ अपने आप से। तो who speak these words to whom? Derry speak these words to Mr. Lamb. What does the speaker think that his face is bad? The speaker, Derry, कौन है स्पीकर, डैरी है। डैरी पार्शियल फेस वॉज सिवियरली बर्न्ड बाय एसिड। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है उसका मतलब है इलेशन आएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं दिखता है कि वो उसकी वो सब में डिप्रेस सा दिखता है, माइजरी दिखती है, सेल्फ हेट्रेड है, डिजेक्शन है, सिर्फ इलेशन का मतलब खुश होना, खुशी नहीं दिखती है। नेक्स्ट आएगा देखो एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि भाई वो भी मेरे पे तरस खाए, मिस्टर लैम मेरे को, मतलब उसको ये तीनों चीज़ें जो हैं उसको नहीं पसंद है कि कोई भी मेरे पे तरस खाए। तो उसको क्या चाहिए, सिर्फ एम्पैथी और एक्सेप्टेंस चाहिए। नेक्स्ट जो है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से आई फॉरगिव यू, तो कहता है तुम वो बातों को, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। अब देखो वो उसकी मदर है तो वो कहती है आई फॉरगिव यू, कि तुम वो सब चीज़ें जो हैं क्या नहीं कर सकते हो, मतलब हर चीज़ के ऊपर तुम देखो तुम्हारा चेहरा ख़राब है, वो उसको बार बार ये करने की कोशिश करती है उसकी मदर कि भाई तुम्हारा चेहरा ख़राब है, तुम जो है मतलब वो सब नहीं कर बोल सकते जो तुम बोल रहे हो, मतलब आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तुम कौन सी चीज़ उसको बैड थिंग्स फील कराती है, उसका चेहरा जो है उसको मतलब जो है बुरी बातें बोलने के लिए उकसाता है। एंड से देम, और तुम बुरी बातें बोलते हो, आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुम्हें नहीं ब्लेम करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा चेहरे की वजह से तुम जो है ऐसा ऐसा बोलते हो, ठीक है ना। तो वो इस टाइप से उसको मदर उसको ये कह रही है डेयरी। अब देखो उसकी जो मदर है बार बार उसको ये मतलब कराने की कोशिश करती है कि भाई वो तुम्हारा चेहरा ख़राब है, तुम इसलिए इस तरह से बोलते हो, तुम इस तरह से मतलब बिहेव कर रहे हो। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस। अब देखो डेयरी बदल चुका है, मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेयरी की जो है वो मतलब थॉट्स बदल चुके हैं। तो वो कहता है कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, वो कहते हैं मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, अगर मैं कैसा लगता हूँ, देखो अब कितनी चेंज आ गई उसके अंदर, कि वो पहले क्या कहता था कि मैं अपने चेहरे के ऊपर ही वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता रहता था और उसके बारे में ही सोचता रहता था और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोगों के कमेंट्स भी सुनता रहता था और वैसे ही वो बिहेव करता था। मगर अब देखो उन मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसको समझ में आ गया कि मेरे चेहरे से अपना ध्यान हटा लेता है और वो कहता है कि जो मैं जैसा हूँ मतलब मैं अपने जैसा भी हूँ
हूँ कोई बात नहीं, मैं अंदर से अपनी वो वाली बात कहता है कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, मेरे चेहरे का कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। अब देखो कितना अपोजिट हो गया, वो कह रहा है मैं अपने चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं देता एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट। और अब देखो कितनी वो उसमें चेंज आती है, तो कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखो ये चेंजेस क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मिस्टर लैम से मिलने से पहले डेरी क्या सोचता था और मिस्टर लैम के बाद मिलने के बाद उसके जो थॉट्स हैं वो कैसे बदल जाते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि पहले वो कितना अपने आप को अगली कहता था कि मैं अपने आप खुद से डरता हूँ, लोग मुझे देख कर डरते हैं, पर अब देखो वो क्या कहता है कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं अपने इंपॉर्टेंस, मेरे चेहरे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं जो हूँ मेरी पर्सनालिटी जो है, मैं जो थोड़ा सोचता हूँ और जो मैं जैसा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट माई फेस। ठीक है ना। तो अब देखो उसकी फीलिंग्स कितनी बदल जाती हैं। अब देखो व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, वो कहता है, उन्होंने जैसे मिस्टर लैम ने बताया था कि तुम जो है जो तुम सुनना चाहते हो, तुम देखना चाहते हो वो करो। ठीक है ना। एंड आई एम गोइंग बैक देयर। अब वो कह रहा है कि मैं मिस्टर लैम के पास वापस जा रहा हूँ, क्योंकि वो देखो उन्होंने मिस्टर लैम ने कहा था उसको कि वो जो है उसकी हेल्प करे वो एप्पल्स तोड़ने में, तो क्रैब एप्पल्स को तोड़ने में। तो वो कहता है नहीं मैं अपने घर जाऊँगा और मेरी मदर जो है वेट कर रही होगी। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, मैं जाऊँगा किस लिए, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ किससे, क्रैब एप्पल से। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग, वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो वो चीज़ें देखनी है जो मैं देखना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ, बट आई एम गोइंग, क्योंकि उसकी मदर मना कर रही है, ऐसे वो कहता है पर मैं तो जा रहा हूँ। मदर यू स्टॉप हियर। अब देखो वो अपनी वो दिखा रही है रोब की, नहीं नहीं तुम ही रुको। डेरी और नो, ओ नो, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगा। मतलब कि जो मैंने अपने अंदर एक तरह का नई डिटर्मिनेशंस देख ली है, एक नई तरह की मैंने अपने अंदर फीलिंग पाई है, एक अंदर से अपने आप को जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स के ऊपर मैंने अपने ऊपर कब्जा कर लिया है, मैं मतलब नहीं फील कर रहा हूँ कि मैं इन्फीरियर हूँ। तो फिर वो कह रहा है कि अगर अब नहीं मैं गया तो मैं फिर वापस उसी मतलब उस सिचुएशन में चला जाऊंगा जो सिचुएशन में पहले था। द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पैंटिंग, मतलब इतनी तेज़ ही वापस उसको इतनी जल्दी होती है जाने की, वो दरवाज़ा फेंकता है, मतलब कि आराम से भी नहीं करता, जल्दी जल्दी भागने की पड़ी है, वो भागता है। पैंटिंग का मतलब तेज़ से सांस लेता हुआ भागना शुरू कर देता है, जल्दी 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 मैं उनके पास पहुँच जाऊँ। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट। अब उसको देखो जीने की उसके अंदर क्या आ गई है ना, वो आ गई है अंदर से, उत्साह सा हो गया, एनकरेजमेंट से फील हो रही है। अब वो एम्बेरस नहीं हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं जो है इस वर्ल्ड को पाना चाहता हूँ, मतलब मैं वो करना चाहता हूँ, सब कुछ देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। What is bound to make Daddy feel bad according to his mother? His partial burnt face. उसका चेहरा जो है हमेशा उसको bound to make Daddy feel bad according to his mother. हमेशा उसका चेहरा है वो ही उसको हमेशा बांधे रखता है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बांधे रखता है कि वो हमेशा क्या फील करे, बुरा फील करे। इन दिस एक्सट्रैक्ट विच आर द फॉलोइंग करेक्टर ट्रेड्स, तो आएगा ऑप्शन 1, 2 and 5। नेक्स्ट में यू विल स्टॉप हियर, एग्री क्या है, एक्सरसाइजिंग हर अथॉरिटी। Daddy wants to go back to Mr. Lamb most probably because for the old man has taught him to accept and love himself as he is। आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट में देखो साइड टेक्सचुअल एविडेंस क्या है, क्यों मतलब उससे पता चलेगा, तो स्लैमिंग ऑफ द डोर, वो इतनी जल्दी में आ जाने की कि वो दरवाजे को पटकता है और चला जाता है। एंड पेंटिंग मतलब इस तरह से सांस लेता हुआ भागता है तेज तेज। शो द एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ डेरी, कि वो अपसेट है कि उसको बस टाइम नहीं है, उसको लग रहा है कि बस जल्दी 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 एजिटेटेड फील हो रहा है। इन बातों से पता चलता है। नेक्स्ट है मिस्टर लैम स्टडी दैट, अब देखो स्टडी दैट्स गॉट इट दैट्स इट मोर एप्पल्स फॉल। अब वो अपने आप से ही खड़े हैं लैडर के ऊपर और जो है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एंड अगेन दैट्स इट अ क्रीक, और ये सब आवाज़ें आती हैं। और डैडी कहता है यू सी आई कम बैक, और वो कहता है, डैडी कहता है देखो मैं वापस आ गया हूँ। एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वॉन्टेड, ही स्टॉप्स मिस्टर लैम यू आर। अब देखो ये सब बातें आती हैं, वो बातें करते हैं आपस में, मतलब वो बातें कर रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट व्हाट इज मिस्टर लैम डूइंग। अब देखो एक्सट्रैक्ट से मिस्टर लैम क्या कहना चाह रहे हैं। He was pulling down the crab apples from the tree. Next, the first stage direction make the scene effective, which shows that Mr. Lamb has got a successor to carry out his mission. नेक्स्ट का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट में आएगा, ये आवाज़ें कैसी हैं, ओनोमेटोपोइया। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है हमारा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।